Next question. A paper is placed between two plates of copper each of area 100 centimeter square. Each of area 100 centimeter square. The thickness of paper is 0.005 centimeter and its dielectric constant is 2.5. Full stop. A paper can bear an electric field of 5 into 10 to the power 5 volt per centimeter then calculate the maximum voltage up to which capacitor can be charged. And second part, how much charge will be stored on the capacitor. Try हाँ बोलो सर, पहली लाइन रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन की। A paper is placed between two plates of copper, comma, area of each 100 centimeter square. सब पूरा रिपीट कर दीजिए। पूरा रिपीट कर दें? यस सर। A paper is placed between the two plates of copper, each of area 100 centimeter square. Each of area 100 centimeter square. The thickness of paper is 0.05 centimeter. पेपर की थिकनेस 0.05 सेंटीमीटर, 0.005 centimeter, and dielectric constant is 2.5. If the paper can bear an electric field 5 into 10 power 5 volt per centimeter, paper can bear electric field of 5 into 10 power 5 volt per centimeter. Calculate the maximum voltage up to which capacitor can be charged. How much charge will be stored on the capacitor? Now, question में क्या है कि between the plates of capacitor
पेपर इज बीइंग फिल्ड, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज या पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर कर सकते हैं. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड्स दिस परमिटेड वैल्यू देन पेपर विल डिस्ट्रॉय या मटेरियल विल डिस्ट्रॉय. कैपेसिटर जो है वो लीक कर जाता है उस केस में. कभी शायद तुमने वर्ड सुना हो कि कैपेसिटर या कंडेंसर लीक कर गया, तो कैपेसिटर लीक्स. तो ईच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बियर certain fixed amount of electric field. If electric field exceeds that value, then that capacitor will be destroyed या material inside will be destroyed. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दी है, ये प्लेट्स के बीच में फील्ड दे रखी है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दे रखी है. क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज के बीच में? E इज इक्वल टू V बाई डी. पढ़ा था कभी? नहीं पढ़ा था? यस एनीवन? ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू V बाई डी पढ़ा था ना अभी, तो हमने कल भी यूज किया था इसको, परसों. यस सर. तो ये लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड. 25 आ रही. 25 नहीं आएगी, चेक करो कैलकुलेशन. 5 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट आएगा. वोल्टेज यू हैव टू फाइंड. डिस्टेंस यू हैव टू टेक. डिस्टेंस 0.005 सेंटीमीटर, और ये वोल्ट पर सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में ही रखो. 0.005 एंड द वोल्टेज यू विल बी गेटिंग 2500 आ रहा है आंसर. तो चेक करो. 2500 यू आर गेटिंग और नॉट? यस सर. तो अगर वोल्टेज 2500 से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा हो जाएगी, और उस केस में कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सबको क्लियर हो गया? तो इतनी मैक्सिमम वोल्टेज यू कैन अप्लाई. और फिर तो चार्ज निकालना है, और चार्ज सिंपल होता है. Q इज इक्वल टू व्हाट? CV लगा दो. तो 1.1 into 10 to the power minus 5 कूलम. 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम. यस. और C निकाल लो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से. K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पेपर फील्ड है तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V. वैल्यू पुट कर दो. अब K की वैल्यू 2.5, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. एरिया 100 इंटू 10 पावर माइनस 4 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज 100 नहीं 2500 डिवाइडेड बाय D 0.005 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर में यू विल गेट द चार्ज. 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम. चेक कर लो. किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? आफ्टर दैट राइट डाउन, विल टेक 2 पॉइंट्स एंड आफ्टर दैट विल डू द क्वेश्चंस. पहला पॉइंट लिखो, न्यूमेरिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा. यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड. फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन. If capacitor is disconnected from the battery, if the capacitor is disconnected from the battery and then its capacitance is changed
capacitor is disconnected from the battery and then its capacitance is changed, then charge stored by capacitor will remain same चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर विल रिमेन सेम. इसको अंडरलाइन कर दो, चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर विल रिमेन सेम. वेयर एज potential difference between the plates and energy stored by capacitor changes. अब न्यूमेरिकल में तुम्हें जैसे ही ये बोले कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तुम्हारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि जो चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर है वो सेम रहेगा. जो पहले था कैपेसिटेंस बदलने से और जो कैपेसिटेंस बदलने के बाद हुआ है वो चार्ज जो है वो सेम रहेगा. देखो किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे. मान लो इनिशियल कैपेसिटेंस कैपेसिटर का C है और इनिशियल वोल्टेज जो अप्लाई की है वो V है. ये कैपेसिटर था, इसके क्रॉस V वोल्ट अप्लाई किया तुमने. C वैल्यू का कैपेसिटेंस था, V वोल्ट अप्लाई किया, तो जो इनिशियल चार्ज स्टोर्ड होगा, इनिशियल चार्ज स्टोर्ड Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V1. Q इज इक्वल टू CV होता है. तो इस समय का कैपेसिटेंस इंटू इस समय का वोल्टेज C इंटू V, और इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड जो होगी इस समय, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, और C1 की वैल्यू C, V1 की वैल्यू V. कोई डाउट हो इतने पार्ट में तो बोलो. हमने एक कैपेसिटर लिया C वैल्यू का, उसके क्रॉस V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी. जैसे ही बैटरी कनेक्ट करोगे कैपेसिटर विल स्टोर द चार्ज. कितना चार्ज स्टोर करेगा? C इंटू V. और कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर? हाफ CV स्क्वायर. नाउ बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटेंस को बदलना है. दो तरीके के लोग होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता है, बैटरी छूने में डर लगता है, वायर को टच करने में डर लगता है. और दूसरे होते हैं जो कुछ समझते नहीं है, सीधे तार पकड़ लेते हैं. तो खैर यहाँ पे जो डरने वाले लोग हैं उनके लिए बात कर रहे हैं. वो बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर कैपेसिटर को चेंज करेंगे. तो दिया है तुम्हें क्वेश्चन में बैटरी डिस्कनेक्टेड, जैसे ही वो बोले बैटरी डिस्कनेक्टेड, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि चार्ज जो है पहले और बाद में सेम रहेगा, चार्ज नहीं बदलेगा. क्योंकि अगर बैटरी तुम डिस्कनेक्ट कर दोगे इसकी, तो अब ना तो इस पे एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आएगा, ना चार्ज कहीं जा पाएगा. तो चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर के अंदर सेम रहेगी. अच्छा, कैपेसिटेंस चेंज करना है. कैसे चेंज कर सकते हो कैपेसिटर? कोई बताएगा हाउ कैन यू चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? तुमने बैटरी हटा दी है, उसके बाद तुम चाहते हो कैपेसिटेंस कैपेसिटर का बदल जाए. हाउ? यस एनीवन? कैसे कैपेसिटेंस को बदल सकते हो? एनीवन? हाँ भाई, कोई बताए
हाउ कैन यू चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? Anyone? Are you listening me or not? First tell me this thing. Hello? Yes, sir. Listen. हाँ तो बताओ Yes, कैप sir. Yes, sir. हाउ कैन यू चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? So voltage से वोल्टेज से कैसे चेंज हो सकती है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैसे कैसे बदल सकते हो? डाइलेक्ट्रिक फिल करोगे तो भी बढ़ जाएगा, एरिया चेंज करोगे तो भी बढ़ जाएगा, तो भी चेंज हो जाएगा, डी चेंज करोगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो यू हैव 3 डिफरेंट वेज टू चेंज द कैपेसिटेंस। इनमें से कोई एक ले लो, चलो तुम्हारी जो इच्छा हो वो हम ले लेंगे। बताओ क्या चीज चेंज करें इसमें? एरिया एरिया क्या करें? डबल करें, हाफ करें, क्या करना है? डबल। चलो डबल कर, डबल। डबल। ओके। बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड एरिया ऑफ प्लेट्स इज डबल्ड। ये उसने कहा। बैटरी डिस्कनेक्ट करके उसने एरिया ऑफ प्लेट्स को डबल किया। जैसे ही उसने बैटरी डिस्कनेक्ट की है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन्स सेम। चलो, न्यू कैपेसिटेंस या फाइनल कैपेसिटेंस बताओ भाई। फाइनल कैपेसिटेंस कोई बताएगा? फाइनल कैपेसिटेंस बताओ। अगर तुमने एरिया डबल कर दिया तो नया कैपेसिटेंस बोलो, पहले का कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। एरिया डबल करोगे तो कैपेसिटेंस 2 टाइम्स। और अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डबल करोगे तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के 2 वैल्यू का फिल करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 10 वैल्यू का फिल करोगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। तो जो भी दिया उसके अकॉर्डिंग करोगे। तो फाइनल कैपेसिटेंस विल बी 2A। फाइनल चार्ज कोई बताएगा कितना हो जाएगा? फाइनल चार्ज बताओ। सॉरी, फाइनल कैपेसिटेंस विल बी 2C। एरिया डबल, कैपेसिटेंस डबल। फाइनल चार्ज बोलो। 2Q। 2Q की Q/2 फाइनल चार्ज बोलो। हेलो, आवाज चली गई तुम लोगों की, क्या बात? सेम रहेगा, चार्ज रिमेन सेम। तो ये CV ही रहने दो। Q2 जो है वो जो पुराना चार्ज था वही रहेगा। फाइनल वोल्टेज बताओ। अब तुम्हें फाइनल वोल्टेज निकालना है। V का फॉर्मूला होता है Q/C। और फाइनल चाहिए तो इसको V2 कर दो, इसको Q2 कर दो, इसको C2 कर दो। सारे सबस्क्रिप्ट सेम होने चाहिए। Q2 जो है वो तुम्हारा CV है और C2 जो है वो तुम्हारा 2C है। C और C कैंसिल हो गया। नई वोल्टेज पहले की हाफ हो जाएगी। नई वोल्टेज जो है पहले की वोल्टेज का क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। एनी डाउट किसी को? देन फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड U2 इज इक्वल टू हाफ कैपेसिटेंस C2 लोगे और वोल्टेज V2 स्क्वायर लोगे। हाफ कैपेसिटेंस 2C और वोल्टेज V स्क्वायर बाई 4। इसका स्क्वायर करोगे तो V स्क्वायर बाई 4। ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, बचा हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये वाला 1/2 और ये पहले की एनर्जी थी। तो कितनी हो गई एनर्जी पहले के कंपैरिजन में? इनिशियल एनर्जी का हाफ हो गई। वोल्टेज हाफ हो गई, एनर्जी हाफ हो गई। इन दिस वे यू विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम।
किसी को डाउट हो तो बोलो। इस तरह का क्वेश्चन मिले, करने में कोई प्रॉब्लम हो, ये स्टेप चेक करते जाओ, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा क्या हुआ। अगर उसने कैपेसिटेंस को उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल किया होता तो ये केसी हो जाता, एंड अकॉर्डिंगली यू विल प्रोसीड। नाउ राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट हियर। अब सेकेंड पॉइंट देखो, if battery remains connected, and capacitance of capacitor is changed, then voltage will change। इसको अंडरलाइन कर देना, वोल्टेज विल चेंज। whereas charge stored and energy stored will change। अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो बैटरी जो है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मेंटेन रखेगी, तो यहां पर वोल्टेज चेंज नहीं होगा, और कैपेसिटेंस चेंज हो गया तो चार्ज को चेंज होना पड़ेगा। अब या तो ये ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा या कम चार्ज स्टोर करेगा। चलो इसमें प्रोसीड करते हैं। पहले तो ये इंफॉर्मेशन पूरी ऐसे ही एज सच लिख दो, ये स्टेप फिर से कॉपी कर दो। ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी था उसके क्रॉस वी वोल्टेज लगाया तुमने, इनिशियल कैपेसिटेंस सी, इनिशियल वोल्टेज वी, इनिशियल चार्ज स्टोर्ड C1 V1 CV, और इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड दिस मच। उसके बाद उसने कहा कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड